नाम है आपका? हुमेरा शेख। आपके लड़का हुआ है? 2 दिसंबर 2021 को मेरी शादी हुई थी। तो उसके जब वो लोग रिश्ता लेके आए तो उसकी मम्मी ने ये बोला कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी ये तीसरी शादी है, वो लड़के की, राहुल खान पठान, उसकी तीसरी शादी है, बोला हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, फर्नीचर वगैरह, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की को दे दो। जब मेरी शादी हुई तो दूसरे दिन उसकी माँ का मेरे पापा के ऊपर फोन आया कि हमको पैसा चाहिए। तो मेरे पापा ने 1 लाख रुपए रोकड़े नकद उनको भिजवाए। उसके बाद भी मतलब उनकी मांगनी फिर बढ़ती गई कि ये चाहिए वो चाहिए, ये लाके दो वो लाके दो, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे, तुम्हारा खर्चा तुम्हारे माँ बाप ही उठाएंगे, तुम्हारे जितने कपड़े हैं जो है वो सब कुछ वो करेंगे, तुम्हारी दवाई भी वही करेंगे, हम तुमको 1 रुपया भी देंगे नहीं। आज तक 3.5 साल हुए मेरी शादी को, उसने मुझे ना एक कपड़ा दिलाया ना मुझे 1 रुपया दिया, आज तक कुछ भी नहीं। उसके बाद जब मेरा बच्चा हुआ उसका भी सारा खर्चा मेरे माँ बाप ने किया। आज तक मतलब उसकी एक टी शर्ट एक चड्डी कुछ भी उनके घर से आई नहीं, सब कुछ हमारा ही है। और आज भी सारा मेरा सामान उनके घर से, एक भी चीज एक भी जेवर मेरा आज तक मुझे दिया नहीं है। जब मार के मुझे घर से निकाला वो एक ही जोड़ी कपड़े अभी तक मेरे पास है, वहां से एक भी सामान मेरा आया नहीं है, ना मुझे लेने दे रहे। और मैं वहां पे इतने साल तक रह रही थी कि मैं वहां पे आने की कोशिश भी करती थी, जब वो मुझे मारता था इतना बुरा, मैंने आने की कोशिश करी तो वो यही धमकी देता था कि मतलब तेरी खाला के लड़के को मारूंगा, तेरे भाई को मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा, तेरी नस्लें खत्म कर दूंगा, सबको मारूंगा। तो मैं डरती थी ये तमाशों से, ये तमाशे होंगे, फिर कोई किसी की जान चली जाएगी मेरी वजह से, तो ये डर डर के मैं रह रही थी। और उसके पहले जो 2 शादियां हुई उसके साथ भी मतलब उसने यही किया। और दूसरी जो थी लड़की उसका नाम रिबा है, वो कायमगंज में है, उसने भी सुसाइड की कोशिश की थी। इसके मारने के बाद उसने सुसाइड की कोशिश की, और वो पहली वाली ने भी यही, बस सेम सब कुछ सबके साथ यही हुआ है। और उसके ठेले लास्ट में सबके ऊपर इल्जाम उसने ये लगा कि सबके अफेयर थे इसलिए मैंने छोड़ा। लास्ट में उसने इल्जाम ये लगा। मेंटली टॉर्चर इतना घर में, 7वें महीने में मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पेटों पे लाते मारता था, 7-8 घंटे मुझे मार के और बाथरूम में लॉक कर देता था। ना मुझे दवाई देते थे ना मुझे खाना देते थे, मेरी सास भी नहीं देती थी। और इसके अलावा उसके बहुत सारे अफेयर थे बाहर, वो ऑफिस जहाँ जाता था वहां मेरे सामने कितनी सारी लड़कियों को गले मिलता था, सब कुछ करता था। जब मैं ये बात घर आकर मेरी सास को बोलती थी तो वो ये बोलते थे कि वो तो लड़का है, वो मर्द है, वो कुछ भी करे, उसमें तुम्हारे ध्यान नहीं देने का। और मारपीट इतनी थी कि मतलब इतनी मारपीट कि पूरा फ्लैट में भेगी हो जाता था। पूरे फ्लैट वाले गवाह है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेकिन वो लोग बेचारे बहुत डरते हैं उससे कि मतलब वहां रहना है, वो कुछ भी उनके साथ कर सकता है, इसलिए वो लोग गवाही देने नहीं आए, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और उसने 15 जनवरी को मुझे इतना मारा कि मेरा सर फाड़ दिया। और वो हमेशा ही ऐसे मारता था कि कभी नाक में से खून निकले, कभी कान में से खून निकले, कभी सर फाड़ा, कभी मेरे हाथ ये सब करता था। कभी भी मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गया, कभी भी नहीं। आपको जो मारा था उसके आपके पास क्लिप? हाँ, सारे फोटोज है। ये मारा था 15 जनवरी को। ये बैठ आपको जो मारपीट करते थे, हाँ, इसको लेकर आपने कोई पुलिस स्टेशन में या कहीं पर कुछ फरियाद वगैरह एफआईआर वगैरह दिया? जी। और ये जब मुझे मारा था, ये मैं 7वें महीने प्रेग्नेंट थी, तब मुझे इतना बुरा मारा था। और फिर 8 घंटे बाथरूम में लॉक कर दिया था, ये मैं प्रेग्नेंट थी तब। और ये जब 15 जनवरी को जब हुआ, मेरा लड़का छोटा है और मेरी कंडीशन बैठने की भी नहीं थी, तो मैं कैसे जाके एडमिट होती, तो मैं उस टाइम पे नहीं गई। उसके 1 महीने जो मैं मतलब मैं मेरी जब शादी हुई तब से उसने 3 साल में बहुत अश्लील फोटो लेना शुरू कर दिया, इसीलिए कि मतलब कभी कोई भी बात हुई तो वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। और आज वो मुझे यही कर रहा है, मैं डिवोर्स की बात करती हूँ तो मुझे डिवोर्स लेना है, तो मतलब हर जगह जाके ब्लैकमेल कर रहा है सबको दिखा के कि मतलब मैं डिवोर्स तो नहीं दूंगा और मैं ये चीज सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। उसकी आईडी ही होगी सर, या वो तो फेसबुक पे करेगा या कहीं भी करेगा, वो तो नहीं पता है मुझे, पर बस उसने ये धमकियां दी है सब में। और मैं अगर डिवोर्स की बात करती तो वो यही बोलता है मतलब मैं किसी को भी मारूंगा, तेरे भाई को मारूंगा या किसी को भी मार के मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हर जगह जाके धमकियां दे रहा है। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते थे? बस मुझे छूटे छेड़े थे और मुझे सजा, मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले। जो उसने 3 साल मुझे इतना मारा है तो मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले।